दिल को आए चैन कहीं ना। अरे घबराने की कोई बात नहीं है। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, आप नानी बनने वाली हैं। क्या? या अल्लाह तेरा शुक्र, तूने हमारी सुन ली। मेरी बच्ची, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। ये कैसे मुमकिन है? यस। वो कल मैं एक इंटरव्यू देकर आया था तो आज दोबारा बुलाया था एचआर डिपार्टमेंट में इंटरव्यू के लिए। मेरा सिलेक्शन हो गया भाभी। अल्लाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। जी अभी तो इंटर्नशिप है लेकिन 1 माह बाद पक्की जॉब हो जाएगी इंशाल्लाह। क्या सैलरी है? अभी तो कम है, पॉकेट मनी समझ लें, लेकिन जब पक्की हो जाएगी तो ज्यादा हो जाएगी। चलो, ये तो बहुत अच्छा हो गया। तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो नासिर। जी थैंक यू सो मच भाभी। अगर आप मेरी मदद ना करती तो ये कुछ ना हो पाता। मेरी ये पोजीशन बनाने में आपका बहुत बड़ा हाथ है। तुम गैरों की तरह क्यों बात कर रहे हो? छोटे भाई हो तुम मेरे। मैं तुम्हारा साथ ना देती तो कौन देता? भाभी अगर आप मुझे पैसे ना देती ना तो मुझे डिग्री मिलती बल्कि मेरा पूरा साल भी जाया होता। अब तुमने मेहनत और दिल लगाकर काम करना है ताकि जल्द से जल्द तुम्हें और कामयाबियां मिले। जी मैं ये न्यूज़ देने सबसे पहले आपके पास आया हूँ। आप जाके अम्मी को बता। ठीक है। अच्छा सुनो, मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी ना, फिर मैं तुमसे ट्रीट लूंगी। जी भाभी जरूर, जब आप कहें। बेटा, मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ और समझ भी रही हूँ, मैं तुम्हारी परेशानी से गाफिल नहीं। अब किस बारे में बात कर रही है? रानी के साथ जो तुम्हारी खामोश लड़ाई चल रही है, मैं जानती, लेकिन उससे मत उलझो। मैंने तो उसे कुछ नहीं कहा। तुम्हारी खामोशी की वजह क्या है? यही है ना कि उस दिन की बात पर रानी को तुमने दिल से माफ नहीं किया। असल में एक वक्त में मैं भी उससे नाराज हुई। उसके मिजाज में तब्दीली और चिड़चिड़ापन की वजह नहीं समझ सकी थी। तो असल वजह ये थी? हाँ, इसीलिए समझा रही। बेटा, उसका ख्याल है। अल्लाह तुम्हें औलाद की खुशियां दिखाए। मैं मिल जाती हूँ। मुझे आना तो नहीं था, अगर हामिद साहब लेने नहीं आ रहे तो कभी ना आती। मैंने उन्हें तभी भेजा था कि तुम इनकार नहीं करोगी। अगर वो ये ना कहते ना कि आपकी तबीयत खराब है, मैं कभी ना आती। अब आ गई हो ना तो जाने की बात नहीं करना, ठीक है? और वैसे भी हमारे घर में खुशियां आने वाली हैं अब। हाँ तो मेरी रानी की वजह से आ रही है ना खुशियाँ। हाँ बिल्कुल। अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे, सेहत दे, खुशियां दे उसे। अच्छा, अब यहाँ ही बातें करेंगे, चलो आओ। फौजिया, शाहिद, आपने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। अच्छा कल तक तो तुम मुझे अपनी जान मानती थी। सैड यार। अच्छा वो मैंने तुम्हें बताया था ना कि मुझे जॉब ऑफर हुई है। हाँ, तो मैंने उन्हें अपना पैकेज बताया एंड गेस व्हाट, वो लोग मान गए। सच्ची? इसका मतलब आपकी जॉब पक्की हुई? हाँ हाँ इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आपने कहा था ना जब आपको जॉब मिल जाएगी तो आप शुक्राने नफिल अदा करेंगे,
तो फिर जल्दी से जाए और शुक्राने की नफल अदा करें। हाँ हाँ, अल्लाह का बहुत शुक्र है। जाए जाता जल्दी। राम, मुझे कम से कम अपने पैरों पे खड़ा तो होने दो। ऐसे कैसे मैं आकर तुम्हारा हाथ मांग लूं? हाँ बाबा, बस बस कुछ देर और। मुझे कम से कम इतना मौका दो कि मैं अपने घर में तुम्हारे बारे में बात कर सकूं। तुम्हें कोई शक है? ओके, कल मिलते हैं। आई लव यू। आई लव यू टू। अली, ये क्या बदतमीजी है? तुम मेरी बातें सुन रहे हो? हाँ तो बात यहाँ तक आ पहुंची है भाई, शादी के प्लान बन रहे हैं। लेकिन ये क्या, तुम मेरे होते हुए भाभी को वेट कराओगे? ये किसी बात है? घर के हालात तुम्हारे सामने हैं, मैं भी बात नहीं कर सकता, मजबूरी है। अरे मेरे भाई, प्यार कोई मजबूरी नहीं देखता। मैं तो कहता हूँ तुम्हें अम्मी अब्बू से बात कर लेनी चाहिए। वो मैं भी नहीं कर सकता। ठीक है, अगर तुम नहीं कर सकते तो मैं जाके कर लेता हूँ। अली, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। अरे अरे, प्यार तो लोगों को बहादुर बना देता है, लेकिन ये क्या, तुम तो डर रहे हो। अरे मेरे भाई, जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना। बी सीरियस अली, ये कोई मजाक नहीं है। और तुम घर में कोई बात नहीं करोगे और ना ही मैं करूंगा, समझे तुम? अगर इस तरह से कहोगे तो मैं तो नहीं समझ रहा। प्लीज अली, अब ठीक है? अच्छा बाबा, ये देखिए, ये मेरे हाथ जुड़े हैं, माफ कर दे प्लीज। जो नसीब तुम्हें माफ किया, जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। शाहिद, तुम्हारी सास का कोई अता पता है कि नहीं? क्यों नहीं खैरियत? एक तो जब से शादी हुई, वो तो शादी के बाद ऐसे गायब हुई, और तो और रानी की मुबारकबाद भी नहीं दी उन्होंने। नहीं, एक्चुअली वो उनका फोन आया था, फौजिया ने बात की थी। देखो बेटा, अपनी बीवी को समझा दो, कुछ रीत रस्में ऐसी होती हैं जिनको निभाना पड़ता है। और रानी ने तो तुम्हारी शादी का सारा इंतजाम किया था। जी अम्मी, मैं समझाता हूँ उसे। चले, मैं चलता हूँ। मोबाइल में गेम खेल खेल के मैं इतना बोर हो गई। भाई, हमें तो आपा ने बुलाया और वहीद साहब लेने, हम फौरन भागे भागे आ गए। अच्छा क्या आ गए, इतना याद आ रही थी मुझे। अच्छा सुनो मेरी बात, कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे इन लोगों को तुम पर शक हो। मुझे तो लग रहा है इनको शक हो गया है। हैं? किसे? वहीद को। कुछ कहा उसने क्या? नहीं, कहा तो कुछ नहीं है, लेकिन रवैया बड़ा अजीब सा है उसका। सही बताओ, क्या बात हुई है? अभी देखे ना, जब किसी को इस तरह इतने सालों के बाद खुशखबरी मिलती है तो पगला सा नहीं जाता, वो दीवाना सा हो जाता है। हाँ वो तो है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अम्मी, वहीद को शक तो नहीं हो गया कि मैं झूठ बोल रही हूँ? पता नहीं, मुझे क्या पता। अच्छा चलो बाहर चलते हैं और जरा फौजिया बीवी के तो हाल चाल पूछे। चले जरा जाके किट लगाते हैं इसकी, हैं? आजा। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। बहुत बहुत मुबारक हो। अरे अरे, खैर मुबारक। वैसे मेरा आना तो तुम्हें बहुत बुरा लगा होगा। मुझे क्यों बुरा लगेगा, आपका अपना घर है। मेरी अम्मी तुम्हारी उस दिन वाली बात मेंशन कर रही हैं। रहने देना भाभी, उस बात को यहीं खत्म करें। हाँ, मुझे लगता है शाहिद ने क्लास ली होगी। मैं तो सिर्फ घर में सुकून चाहती हूँ, वरना जवाब देने मुझे भी आते हैं। हाँ हाँ, ये तो हमें बहुत अच्छी तरह पता है, जुबान तो तुम्हारी बहुत चलती है। वो तो हम ही ऐसे नहीं कि किसी से झगड़ा करें, है ना? छोड़ो बेटा। अच्छा, तुम्हें अब आराम करना है, बेड से बिल्कुल नहीं उठना। और तुमने फौजिया को बता दिया ना अपने खाने पीने के बारे में? घर की बहू है, इतनी जिम्मेदारी है उस पे।
जी जी भाभी, मैं बना दूंगी, आप बेफिक्र रहें और आराम करें। मम्मी, शुक्र है इस घर का पहला पहला वारिस मैं दे रही हूँ। हाय अल्लाह ने तुम्हें बड़ी इज्जत दी है मेरे बच्चे। वरना इस घर में तो कुछ लोग हैं जो तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन खींचना चाहते थे, लेकिन अल्लाह है ना हमारा। अब तो लोग मजबूर हो गए तुम्हें सर पर बिठाने के लिए। खैर भाभी, आप बताइए मैं आपके लिए क्या बनाऊं? नहीं नहीं, अभी तो मैं अपनी बेटी के लिए अपने हाथों से कुछ बनाऊंगी। तुम जूस तो बनाओ ना मेरे लिए। जी। अच्छा सुनो, फ्रूट अच्छी तरह धो लेना। हाँ, देखें, आपकी रिपोर्ट 100% कंफर्म है। फिर आप दोबारा टेस्ट क्यों करवाना चाहते हैं? देखें, मैं आपकी कैफियत को समझ सकता हूँ, लेकिन अब जो अल्लाह की मर्जी। अब आप दोबारा टेस्ट करवाएंगे तो रिजल्ट तो चेंज नहीं होंगे ना, वो तो वही रहेंगे। अल्लाह, खुदाया, सर में बहुत दर्द हो रहा है मेरे, जी भी खराब हो रहा है और पूरा जिस्म भारी भी हो रहा है मेरा। आप क्या सोच रहे हैं बैठ के? मैं क्या करूं? ऐसे वक्त में तो शौहर बीवी का इतना ख्याल रखते हैं, और एक आप है कि आपको तो जरा ख्याल नहीं है मेरा। मैं सोच रहा था कि कल तुम्हें डॉक्टर के पास दोबारा ले चलूं। हमारे सारे टेस्ट हो जाएंगे और प्रॉपर चेकअप भी हो जाएगा। क्या ख्याल है तुम्हारा? हाँ ठीक है, चलेंगे डॉक्टर के पास। फौजिया, वो आबदा आंटी का फोन आया था, कैसी हैं वो? हाँ ठीक है। अच्छा, उन्होंने रानी भाभी और अम्मी को मुबारकबाद नहीं दी? जी वो तुमने बताया नहीं था ना? मुझे ख्याल नहीं रहा। अम्मी ने मुझसे पूछा, मुझे बहुत बुरा लगा। मैं आज ही अम्मी से कहती हूँ। फौजिया, ये छोटी छोटी बातें दिल जीत भी लेती हैं और दिल चीर भी देती हैं। आइंदा ख्याल रखना। अम्मी, अम्मी, अरे क्या हो गया? अम्मी मसला हो गया है। अब क्या हुआ? वही मुझे डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं। क्यों? ऐसा क्या हुआ है? डॉक्टर के पास जाने का कह रहे हैं। मैंने तो कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ इतना बोला था कि मेरे सर में दर्द हो रहा है। कहने लगे कि चेकअप करवाना है, डॉक्टर के पास चलो। जब देखो इस घर में एक नई मुसीबत खड़ी हो जाती है। आहिस्ता बोले, मैं क्या करूं? अरे अब सोचती हूँ ना, सब्र करो। मशीन थोड़ी हो कि हर वक्त एक नया प्लान बना के खड़ी हो जाती है। अभी वो मुझे कह रहे हैं फौरन तैयार हो, मैं डॉक्टर के पास लेके जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, तैयार हो। मैं थोड़ी देर में तुम्हारे कमरे में आती हूँ, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो रहा है और बहुत सर में दर्द हो रहा है, उल्टी आ रही है।
बस तुम रुक जाना, तुम कहना अम्मी की तबीयत ठीक नहीं, मैं उन्हें छोड़ नहीं सकती, सही है? आप संभाल लेंगी ना प्लीज? हाँ हाँ संभालूंगी, जाओ 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 जाओ, शाबाश शाबाश। क्या करूं जब देखो एक नई मुसीबत लेके आ जाती है लड़की का। क्या करूं? अरे क्या हो गया अम्मी? बहुत तबीयत खराब हो रही है। खाला क्या हुआ? क्या हो गया आपको? नहीं, मेरे ख्याल से वो ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है मेरा। दवा नहीं खाई ना आपने? नहीं बेटा, वो दवा खत्म हो गई थी। मम्मी आप ना बिल्कुल अपना ख्याल नहीं रखती। मैं अम्मी से दवा लेके आता। अरे नहीं नहीं बेटा, आपा को बिल्कुल परेशान नहीं करना। तुम्हें पता है ना, परेशान हो जाती हैं ऐसी, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ ये बात भी है। आप हमारे साथ ही चले, हम डॉक्टर के पास ही जा रहे थे। जी खाला, हम डॉक्टर के पास ही चल रहे हैं, आ जाए। पता है ना रानी, डॉक्टर से मुझे कितनी घबराहट होती है। नहीं, मैं डॉक्टर के नहीं जाऊंगी। मैं ऐसा करती हूँ कि थोड़ी देर खुली फिजा में बैठती हूँ। बेटा तुम ऐसा करो, रानी को मेरे पास भेज दो, मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा बेटा चलो। मैं आ रही हूँ। ओह 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 ओह। अच्छा मैं ना जरा अम्मी को देख लूं, हम फिर कभी चले जाएंगे डॉक्टर के। डॉक्टर को दिखा देते ज्यादा बेहतर था। वही तो आपने देखा नहीं अम्मी की हालत कैसी खराब हो रही है, रंग कैसा पीला पड़ा है। देखिएगा मैं उनके पास बैठूंगी ना बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, फिर चले जाएंगे। लेकिन हमने डॉक्टर पे जाना था। वही मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अम्मी ठीक नहीं है इस वक्त। मगर मैं अच्छा बस करें, मैं अपनी अम्मी के पास जा रही हूँ।